सो नाउ राजनंदनी मेटल लिमिटेड, हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले 10 रुपये 70 पैसे के इस स्टॉक के बारे में जो कि यहाँ पर एक सीक्रेट ब्रांड को ओन करता है। और अगर वो सीक्रेट ब्रांड के अंदर एक तेजी आती है सो डेफिनेटली ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। वैसे भी अगर आप बाई मार्केट कैप देखें तो भी ये एक पेनी स्टॉक है, बाई प्राइस देखें तो भी एक पेनी स्टॉक है। तो कितना दम है इस पेनी स्टॉक के अंदर ये जरा समझते हैं। तो अभी अगर आप देखें 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर तो ये 2021 से शुरुआत की है इस कंपनी ने। एनएसई पर यहीं से चार्ट अवेलेबल है। हो सकता है कि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ हो, मैंने ये देखा नहीं है, बट जो प्राइस है शुरुआत की वो ₹1.60 ₹1.50 के अराउंड है। वहां से अगर आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर 32 का हाई है, यानी कि 32 गुना ये स्टॉक जो है वो रिटर्न का भी दे रहा था। अभी वो रिटर्न जो है वो फीके पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पेनी स्टॉक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। पेनी स्टॉक की परिभाषा आपके सामने है कि या तो ये हीरो है या फिर आपके सामने ये जीरो हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, काम अगर बिजनेस ठीक ठाक कर रही है तो कहीं ना कहीं वो पेनी स्टॉक जो है, चांसेस जो होते हैं 90% कि वो पेनी स्टॉक आपके लिए एक मिड कैप या स्मॉल कैप तो बनी जाए, इतना चांस होता है। सो डेफिनेटली अब ये हीरो बनेगा या जीरो बनेगा ये तो बात की बात है, बट इनके बिजनेस की अगर बात करें तो कॉपर वायर का काम है, कॉपर वायर का प्रोडक्शन का काम है और कॉपर वायरिंग में डील करते हैं। स्क्रैप की अगर बात करें तो स्क्रैप में भी डील करते हैं। इसके साथ साथ घर के लिए और इंडस्ट्रियल टाइप यहाँ पर जो है वायर्स यहाँ पर बनाते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में आपके पास बात कही है कि यहाँ पर ये सीक्रेट ब्रांड होल्ड करते हैं। तो सीक्रेट ब्रांड को अगर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्राइसिंग अगर देखें तो इस प्राइसिंग को जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को तो ध्यान से देखिएगा, या फिर आप बाय करने जा रहे हैं तो भी ध्यान से देखिएगा। तो कंपनी ओन करती है RML, राजनंदनी मेटल को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो RML। अब यहाँ पर चौंकिएगा नहीं, आपको नाम देख के थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में हमारे यहाँ जितनी भी वायरिंग केबल कंपनियां हैं उनका अगर फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यही निकला है। जैसे हैवेल्स का अगर आप देखोगे तो बड़ा ही डिफरेंट नेम निकलता है, और भी बहुत सारी कंपनियां, उनका अगर आप जो है शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में देखेंगे तो फिर आपको जो है एक ऐसा ही नाम दिखेगा जो कि राजनंदनी मेटल का। तो बिल्कुल भी नाम देखकर इसको जो है पीछे नहीं छोड़ना है। RML वायरिंग एंड केबल ये यहाँ पर ब्रांड होल्ड करते हैं, जो कि घर के लिए भी यहाँ पर जो है वायर बनाते हैं। इसके साथ साथ सबमर्सिबल वायर जो है वो ये बनाने का काम करते हैं। ब्रांड जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आपका देखता है समर वायरिंग, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट यहाँ पर जो है RML ब्रांड ज़्यादा हिट है। अब अगर आप देखें तो प्रॉब्लम क्या चल रही है कंपनी के अंदर ये ज़रा समझते हैं। तो सेल्स जो है वो ठीक ठाक है, सेल्स जो है वो ठीक ठाक है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि फॉल हो गया बहुत बड़ा। तो ये स्टॉक जो है वो 10 रुपये पर दिखाई दे रहा है। 10 रुपये पर दिखने का मतलब ये है कि इसके जो नेट कैश फ्लो है वो खराब है। ठीक है, पहली बात ये कैश फ्लो जो है वो थोड़े से बिगड़े हुए, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। बट आप देखें अगर उसको थोड़ा सा साइड में हटाएं, क्योंकि पेनी स्टॉक की परिभाषा जो मैंने आपको बताई, पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ तो कमी होगी तभी तो वो आपको पेनी है, ठीक है ना, तभी तो आपको ये 10 रुपये मिल रहा है। अब उभरना है इस कंपनी को तो ये सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी, तभी ये स्टॉक जो है 10 से 100 हो सकता है। यही यहाँ पर जो है बात आती है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सेल्स की फिगर की बात करते हैं तो 315.80 करोड़ के यहाँ पर जो है सेल्स यहाँ पर लाकर रखी है मार्च 2024 में, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ी है। 297.67 करोड़ की जगह 315.80। अब अगर आप देखें तो कुछ आपको सेल्स ऐसी ही देखने को मिलती है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 200 करोड़ से 400 करोड़ के भीतर भीतर ये सेल्स अपनी जो है वो लाकर रखते हैं अनुमत। उसमें से अगर आप देखें तो सेल्स में जो एक्सपेंसेस है उनमें बहुत बड़ी कटौती नहीं करी गई है। एक्सपेंसेस बहुत हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका उतना, यानी कि 10% भी नहीं निकल पाता है सेल्स का। ये आप बात समझिए, 315 करोड़ की सेल्स है इस क्वार्टर में। तो ये पहला क्वार्टर है 10 क्वार्टर में जो कि खराब हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो 314.70 करोड़ के निकल के आए। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1 करोड़ 10 लाख का ही बचा है। ऑपरेटिंग मार्जिन इस वजह से गिर गए, सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक कर रहे हैं 0.35% का। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि कंपनी क्यों नहीं चल पा रही है, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही लो है, एक्सपेंसेस में कटौती नहीं है, सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है कि एक्सपेंसेस जितने हैं
उतने काट कूट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाए। जितना सेल्स है उतना ही एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना जैसे तैसे निकल रहा है। सबसे चौंकाने वाली जो बात वो आपके सामने है। सेल्स की फिगर देखिए आप 2011 से 2024 तक का। 2011 में 6 करोड़ की सेल्स थी, 2012 में 80, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। 2021 से ये यहाँ पर सेल्स जो है वो एक तूल पकड़ती है। ऑलमोस्ट 2020 से स्टार्ट हो जाता है। 148 करोड़ की सेल्स यहाँ पर जो है लास्ट बार देखी गई थी। उसके बाद 631, 1028, 1029 और 2024 में 1212 करोड़ का सेल्स यहाँ पर ला के रखा है। बट आपके सामने वही बात है कि एक्सपेंसेस उतने ही हैं जितनी सेल्स है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो है वो कुछ यही बचता है। कभी 0 था, अब यहाँ पर 21 करोड़ रुपए बचने लगा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अगर आप देखेंगे लमसम 2011 में तो 0% था, आज 2% पर है। तो यहाँ पर सेल्स में बहुत बड़ी यहाँ पर जो है उछाल आई है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कि ये स्टॉक को चला पाए। ये प्रॉब्लम है और इससे निवेशक जूझ रहा है, इवन कंपनी खुद भी जूझ रही है, उसकी वैल्यू खुद नहीं बढ़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कंसर्न वाली है, जो कि प्रमोटर की डिक्रीजिंग स्टेक यहाँ पर 73.23% होल्ड करते थे, लगातार घटते घटते 65.27 हुआ दिसंबर 2023 में और मार्च 2024 में 51.68% पर प्रमोटर रह चुका है। एफआईएस की थोड़ी बहुत ही यहाँ पर जो है बाइंग है, बट वो कुछ है नहीं और एफआईएस का नाम भी नहीं। पब्लिक यहाँ पर 48.29% होल्ड करती है और निवेशक जो है वो 96,462 से बढ़कर 1,64,434 निवेशक जो है वो इस कंपनी के अंदर हो चुके हैं। तो डिक्रीजिंग स्टेक इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। एंड सेकेंड लास्ट, यहाँ पर आपके जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं वो कैसे हैं? तो भैया आपका अर्निंग जो है वो प्लस में है, ये एक अच्छी बात। प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी के अंदर, तो उतनी नहीं है कि आपको जो है चलवा दे। पी रेशियो जो है वो आपका 19.32 पर देखने को मिलता है। इंडस्ट्री भी आपका 28.33 पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन कंफर्ट यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक जो भाव है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि बॉस अब ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा अपना प्राइस, यानी 10 रुपये पर टिक ही नहीं सकता है ये स्टॉक, तो अब भैया गिर ही जाना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर पी रेशियो 100 या प्लस उसके होता तो मैं आपके सामने ज़रूर ये बात रखता, लेकिन इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन ही यहाँ पर जो है हल्का पड़ रहा है, तो यहाँ पर कंफर्ट तो है। बाकी रही बात प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है वो 2 रुपये 5 पैसे है। प्राइस टू बुक वैल्यू हमें 5.20 टाइम देखने को मिलता है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 5 गुना ऊपर काम कर रहा है स्टॉक का भाव। अब इतना तो काम करेगा एज अ पेनी स्टॉक, यहाँ पर जो है वो इतना तो काम करेगा, इतना तो आपसे प्राइस वसूलेगा। और शायद ये प्राइस जो है वो आपको गिरती हुई ना देखे, क्योंकि सेल्स बहुत बड़ी है। भले ये प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन सेल्स बहुत बड़ी है। यहाँ पर एक होप बिल्डअप जो है वो रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे आप पेनी स्टॉक उठा के देख लीजिए, उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो प्राइस नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है बाइंग हो जाती है, ऑलरेडी वो पेनी स्टॉक्स ही हैं, तो इतना वो वैल्यू मांगते ही है। चवन्नी के भाव ज़्यादातर आपको पेनी स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा। एंड लास्ट कंक्लूजन क्या निकाले इस 10 रुपये के स्टॉक के अंदर? देखिए, डेट की बात करें तो डेट ना के बराबर है, बहुत बड़ा कोई कर्ज है नहीं। एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इनकी वेबसाइट पर जाइएगा और इनके बारे में पढ़िएगा। ये कॉपर बायरिंग में लीड कर रहे हैं, सो दैट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की। भले ही ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी ना निकाल पा रहे हो, लेकिन लीड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि कॉपर वायर स्टॉक्स के नाम बताइए, तो राजनंदिनी मेटल बड़े स्टॉक्स के साथ जो है इनका नाम जोड़ा जाता है। सेल्स कोई हल्की फुल्की नहीं है, 1200 करोड़ की सेल्स है। मार्केट कैप अगर आप पूछेंगे 242 करोड़ का ही है, सिर्फ 242 करोड़ का। उसके सामने आपको जो ये फंडामेंटल्स आपके देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक राइट वैल्यू राइट प्लेस पर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जो कोई होल्ड कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। अभी इसके अंदर दम इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये मूविंग एवरेज से नीचे है। जब तक ये 12 रुपये क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके अंदर दम नहीं आएगी अभी। और बेस बनाकर रखा है इसने 10 रुपये के अराउंड, ये बात है। तो 10 रुपये के अराउंड बेस है, 12 रुपये से क्रॉस करना है, उसके बाद यहाँ पर दमखम आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, क्या ये स्टॉक को लेकर रखना है, ये आपके ऊपर है। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी कि आपको करना क्या है। मेरे ख्याल से अगर आपका कहीं मार्केट के अंदर जाना हो, ऐसी दुकान पर जहाँ पर आप वायर खरीदने जा रहे हो या कुछ खरीदने जा रहे हो, जहाँ पर समर वाले वायर मिलते हो, उनसे इन ब्रांड के बारे में पूछा है कि RML वायर एंड केबल का ब्रांड आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनके प्रोडक्ट आपके सामने आते हैं या नहीं आते।
तो ये थोड़ा मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में किया था, जब ये 50 रुपये का था, आज तो 2000 रुपये के ऊपर का भाव है। ट्रैक्टर कंपनी ढूंढता था उस वक्त, ताकि एस्कॉर्ट के कंपैरिजन कोई एक ऐसे स्टॉक मिल जाए या ऐसी कंपनी मुझे मिल जाए जो नेक्स्ट एस्कॉर्ट बन सके। अगला एस्कॉर्ट तो बन गया वो, बट वो मार्केट के डीप रिसर्च पर ही पता चला जब मैं गया देखने के लिए कि ये ट्रैक्टर मिलता है और ये कैसा यहाँ पर काम कर रहा है मार्केट के अंदर। तब ये फीडबैक जब मिलता है तो वो स्टॉक को बाई करो, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, ऐसे अगर आपको मौका मिल जाए और अगर आपको कुछ पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। 10 रुपये की बात है मेरे ख्याल से। अगर जो भी पेनी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखता है ये सोचकर कि ठीक है एक ना एक टाइम पर शायद ये चल जाए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि 10 स्टॉक में से होता है 7 स्टॉक डूब जाते हैं, लेकिन 3 स्टॉक ऐसे निकलते हैं जो मल्टी बैगर बन जाते हैं। वो 7 के तो पैसा वसूल करवाते ही हैं, बट मुझे प्रॉफिट में भी रखते हैं। वैसा कहीं ना कहीं ये स्टॉक हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो कंटिन्यू करिएगा। बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि अभी ख़रीदारी करने की नीड नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा करिए, अगर आपकी इच्छा है भी या होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 1000 या 500 शेयर ज़्यादा सही रहेगा। एक जीन्स के बराबर या एक पैंट शर्ट के बराबर आप यहाँ पर जो है निवेश कर सकते हैं। उतना पैसा यही ज़्यादा बेहतर है। सोचिएगा कि मैं पैंट शर्ट ले आया और मैं वो पहन रहा हूँ या वो खो गए हैं तो मुझे भी मिल नहीं रहे, तो अपने पोर्टफोलियो में रख के छोड़ दीजिए। इससे बेहतरीन सही बात नहीं हो सकती। तो ये पेनी स्टॉक ना एकदम भागेंगे नहीं, वेट लगेगा सब कुछ सही होने में। अगर सब कुछ सही हो गया तो 242 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर ये 3-4 गुना हो गया तो आपका पैसा भी 3-4 गुना हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। आप लॉजिक, आप खुद ही स्मार्ट हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपको क्या लगता है इस स्टॉक के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी एक बार खरीदने से पहले, आप बेचने से पहले खुद की एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक हीरो जीरो में भी काउंट करे जाते हैं। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।